हेलो टीचर्स क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो अलग अलग टाइप के स्टूडियोज पे किया हुआ लाइटिंग सेटअप। अक्सर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों आती है, क्योंकि मैं हर वो प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ जो वीडियो प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइटिंग। और जब आपके पीछे से पैनल से लाइटिंग आती है, उस केस में तो अगेंस्ट लाइट होने की वजह से आपको चारों दिशा से लेफ्ट राइट अप डाउन हर जगह से प्रॉपरली लाइट की रिक्वायरमेंट होती ही है। जैसे कि आप दूसरे एंगल से आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे लेफ्ट राइट और डाउन और अप साइड का दिख नहीं रहा होगा, पर वहां पर भी लाइट लगी है। और बहुत से लोग कहेंगे कि अप डाउन लेफ्ट राइट लाइट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर ही आप इस टाइप की नो लाइट लगा लो, काम चल जाएगा। मैं आपको कहूंगा उन नो लाइट लगाने के बाद भी 4K PTZ या किसी और कैमरे के साथ में ये क्वालिटी नहीं आएगी। कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूं। तो अभी मैं मेरी टीम को कहता हूं कि एक इस साइड पे हमारा स्विच है और एक उस साइड पे हमारा स्विच है। तो सबसे पहले हम एक आपको एक्चुअल सिनारियो दिखाते हैं। जैसे बहुत से लोग कहेंगे कि लेफ्ट और राइट में लाइट की जरूरत नहीं होती, मैं बोलता हूं हाँ, नहीं पड़ेगी जरूरत, हम हटा के दिखाते हैं। तो एक बार यहां से ऑफ करिएगा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से ऑफ करिएगा, तो देखिए अब थोड़ा सा इंपैक्ट है, बट अभी भी नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ मेरी लाइट है प्रॉपरली। और अगर अब मैं कहूं कि नीचे वाली लाइट को भी कर देते हैं कट, तो देखो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने ऊपर 3 या 4 लाइट लगा रखी है उनकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी? तो हाँ, आएगी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैमरे की लाइट को इंप्रूव करते हैं, मतलब हम ISO बढ़ाते हैं, हम गेन बढ़ाते हैं। तो देखिए, एक लाइट तो होती है एक्चुअल लाइट और दूसरी लाइट होती है लाइट फ्रॉम कैमरा, कैमरे की खुद की लाइट। और जब भी आप किसी डिवाइस की लाइट लेते हो तो कहीं ना कहीं क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब आप अभी फिर से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नीचे वाली लाइट, और जैसे ही नीचे वाली लाइट स्टार्ट होती है थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, और हम लेफ्ट और राइट की लाइट को स्टार्ट करते हैं तो क्वालिटी और बेहतर पुरानी जैसी हो गई। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आपको सच में एक अच्छा स्टूडियो सेटअप करना है और देखना है कि क्वालिटी बहुत जबरदस्त आए, तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइटिंग का सॉल्यूशन प्रॉपर लें। मतलब लेफ्ट साइड राइट, राइट साइड लाइट, अप डाउन लाइटिंग आपको लेनी चाहिए। बट इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, तो हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार सा सॉल्यूशन लेकर आए हैं, और आज मैं उसी सॉल्यूशन के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो हमने ये लाइट पूरी तरीके से आपके स्टूडियो के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर ली है, और डे बाय डे हम इसको चेंज भी करते जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, तो हमने यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर आपको टोटल 7 लाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइट का पूरा ये सेटअप है, जिसे हम लोग डायमंड पैकेज के रूप में आपको देते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, तो अभी आप रियल टाइम पे मेरे स्टूडियो की क्लिप भी देख रहे होंगे, बीच बीच में आपको दिख भी रहा होगा नीचे वाली लाइट और साइड वाली लाइट। तो देखो, साइड वाली लाइट है, ये प्रॉपर स्टैंड पे लगी होती है, इसको पूरा फिक्स किया गया है। उसके बाद में फिर ये नीचे वाली लाइट में हमने लगाए हुए हाइड्रोलिक, आप एक इमेज के वीडियो के थ्रू भी देख लीजिए हाइड्रोलिक वर्क कैसे करता है। इसके साथ साथ ये ऊपर हम 4 लाइट का सॉल्यूशन देते हैं। अब यही सॉल्यूशन की वजह से आता है बहुत ही शानदार सा आउटपुट। अब आपके मन में आ रहा होगा इसकी कॉस्ट क्या है, तो देखो इसकी कॉस्ट ना 45,000 रुपीज होती है। अब ऐसा क्यों? देखो, मार्केट में आप सोच के देखिए, मैं तो बड़ी ब्रांडेड कंपनी की लाइट यूज करते हैं हम लोग इसमें। तो यहाँ पे अगर आप नो लाइट भी लेने जाओगे ना, तो उन नो सिर्फ और सिर्फ नो लाइट की कॉस्ट क्या है आपको पता है? 2200 रुपए एक लाइट की कॉस्ट होती है। इसके बाद में आप देखोगे ये स्टैंड की कॉस्ट, इसके बाद में ये पूरी जो फ्रेम बनी होती है ना, ये पूरी ब्लैक फ्रेम बनी है, पूरी इन सभी की ब्लैक फ्रेम बनी होती है, तभी जाके ये प्रॉपर तरीके से दिखता है। इसका पूरा हेवी स्ट्रक्चर बनता है। इसके अलावा इनमें यहाँ पर हाइड्रोलिक केबलिंग, हर एक चीज, यहाँ पे डिस्प्ले से लेके हर चीज, आप बिलीव करिएगा इस कॉस्ट पे मुझे लाते लाते भी बहुत R&D करना पड़ी, अदरवाइज नहीं तो ये मेरा प्रोडक्शन ही मुझे 55,000 तक लेके जा रहा था। बट अब इतना है कि हम थोड़ा बहुत इसमें कमा लेते हैं और प्रॉपर तरीके से लाइट आपकी लोकेशन पे आके मेरे बंदे सेट करके पूरा सेटअप करके जाते हैं। कई बार सॉल्यूशन अपडेट होता रहता है। अब जैसे आपका कम बजट है तो कम बजट के हिसाब से हमने एक गोल्ड पैकेज लॉन्च किया है, जहां पर ऊपर 4 लाइट और नीचे 3 लाइट, अगेन ऊपर 4 लाइट नीचे 3 लाइट, और लेफ्ट और राइट में हम लाइट को स्किप करेंगे और हमारे कैमरे की मदद से हम गेन थोड़ा सा बढ़ाएंगे।
एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, टीचर्स अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं यार हमें तो सिर्फ ऊपर ही लाइट चाहिए, तो क्या ऊपर लाइट से काम चल जाएगा? हाँ बिल्कुल चल जाएगा। सही एंगल पे अगर ऊपर लाइट लगा दी जाए तो उस तरीके से भी आपका काम चलेगा। पर मैं आपको यही कहूंगा कि जो नो लाइट के साथ में क्वालिटी आएगी वो इस क्वालिटी नहीं आ पाएगी। थोड़ा सा 19-20 होता है बट हाँ इससे भी काम चलता है। तो ये वाला जो पैकेज है हमारा सिल्वर पैकेज है, ये हम 25,000 में देते हैं, जहां पर वही अगेन इंस्टॉलेशन, डिस्पैच, ईच एंड एवरीथिंग आपके अपने लोकेशन पे, अगेन हाइड्रोलिक का पूरा सॉल्यूशन इसमें लगता है। जो हमारा ये वाला पैकेज है, गोल्ड पैकेज है, जहां पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 लाइट का सेटअप जो होता है वो 35,000 का होता है। अब लोग कहेंगे यार ये काफी कॉस्टली सॉल्यूशन है। देखिए मैं खुल के प्राइस इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप भी करवाने जाएंगे तो इतना खर्चा आएगा ही। एल्यूमिनियम की पूरी प्रॉपर हेवी फ्रेम बनाना, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिशियन, सब कुछ करके आप देख लोगे तब भी ये कॉस्ट मैच नहीं कर पाओगे। देखिए इसके अलावा तो क्या, तो मैं गोडॉक्स की लाइट लगाता हूं। मैं तो मेरे स्टूडियो में आपने देखा होगा मैंने गोडॉक्स की लाइट लगा रखी है। अब ये गोडॉक्स की लाइट की कॉस्टिंग आपको बता दूं, एक बार आपको समझ में आएगा। तो गोडॉक्स की लाइट की कॉस्टिंग मेरी वाली एक है 35 हजार की, 70,000 ये हो गए, सॉफ्ट बॉक्स 10,000 के हो गए, और उसके बाद में चेन पुली 35,000 का। तो मतलब मैंने 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट स्पेंड करी है लाइटिंग के अंदर। नॉर्मली अगर आप सिंपली आप देखोगे कि हम लोग बल्ब वाला भी सॉल्यूशन लेते हैं। इस टाइप के स्टैंड आते हैं ना जिसमें ऐसे एक स्टैंड होता है और यहाँ पे ऐसा सॉफ्ट बॉक्स होता है और ये भी सॉफ्ट बॉक्स होता है। स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगी, आपको इमेज दिख रही होगी। तो ये लाइट भी आपको अमेजोन पे देखो 9 से 10,000 रुपए की मिलती है, और मेरे जो ये लेफ्ट और राइट है ना यही उतनी कॉस्ट बियर करते हैं और उससे अच्छी लाइट दे देते हैं। तो आप ये समझो, आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इन सब चीजों को समझे। बेसिकली मेरी सेल्स टीम ने कहा ऐसा एक वीडियो बना दो सर, क्योंकि टीचर समझ नहीं पा रहे, बोल रहे काफी महंगा है, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड काफी महंगा है, बट अगर आपको स्टूडियो को सच में एक अच्छा आउटपुट लेके आना है तो ये चीज करनी पड़ेगी। बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि नीचे लाइट लगाने की ही जरूरत नहीं है। मैं प्रूव कर चुका हूं आपके सामने, लेफ्ट राइट अप डाउन स्टार्ट करके ऑफ करके मैंने आपको बता दिया है। देखिए ये सारी चीजें ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए स्टूडियो में खर्च करते हैं और लाइटिंग में हम 5,000 10,000 भी नहीं खर्च कर सकते एक्स्ट्रा। आप 10,000 खर्च करोगे मिनिमम, आप बेसिक से बेसिक लाइटिंग लगाओगे ना तो उसका खर्चा आप मान के चलो कि 12 से 15,000 रुपए होगा। पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यार इस तरीके की फ्रेम से लगने के बाद में एंगल डिसाइड हो जाता है। देखो लाइट सीधी लगेगी तो सीधे सीधे सब जगह पर आएगी, बट लाइट टिल्ट होने पे सिर्फ और सिर्फ मुझ पर आएगी। अब क्या मुझे लिखते हुए प्रॉब्लम होती है, तो देखो हल्का हल्का सा ना शेडो, जब आप यहाँ पे लिख रहे हो तो इसका शेडो आप पे आएगा, जब आप यहाँ पे लिख रहे हो तो इसका शेडो यहाँ पर आता है, बट कैमरे को नहीं दिखता पर आपको दिखता। धीरे धीरे वो आदत होती जाएगी। क्या ये लाइट हार्मफुल है आंखों के लिए? तो देखो ये लाइट कोई बहुत बड़ा कोई R&D रिसर्च करके नहीं बनाई है, मार्केट में आपको भी मिल जाएगी, थोड़ा सा घूमोगे फिरोगे। बट आपको एक बात बताता हूं, ये वही लाइट है जो हम डे टू डे हमारे घर में यूज करते हैं, जहां पे हम अराउंड मान के चलो कि हमको जो इंटेंसिटी होती है 50% की हो रही होगी, तो ये कुछ 120% है, मतलब 70% ज्यादा है, बट उससे हमारी आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यूजुअली मॉल में जाते हो, वहां पर जो लाइटिंग होती है इससे कहीं ज्यादा होती है। तो बेटर यही है कि ज्यादा से ज्यादा लाइटिंग के साथ में अच्छा आउटपुट आप लेकर आए। इसके अलावा देखिए ट्यूबलाइट पे मैं क्यों नहीं जाना चाहता। अगर आप 10 ट्यूबलाइट लगा रहे हो और 30 वॉट की एक ट्यूबलाइट है तो आप मान के चलो 300 वॉट तो आप ऐसे ही स्पेंड करो, और उसकी 300 वॉट की पावर वैसे ही इरिटेटिंग होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो आपको एक समझना पड़ेगा, कम वॉट में इलेक्ट्रिसिटी भी कम लग रही है, सारा काम कम में हो रहा है और क्वालिटी परफेक्ट आ रही है। तो ये बात है कि इससे बिल भी कम आएगा, नो डाउट। आपको आंखों पे इंपैक्ट नहीं करेगा, आपकी वीडियो क्वालिटी इनहांस करेगा। और रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो यार ये कहीं ना कहीं हम ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको आराम से इसकी लाइट की लाइफ है मिनिमम 4-5 साल तो आराम से चलती है। बट अगर इस बीच खराब भी होती है तो जितना कंपनी क्लेम करती है उतनी वारंटी मैं आपको 101% देते ही हम लोग। हमारा बंदा आके इम्प्लीमेंट करता है, आपको सिखाता है सारी चीज़ें। इवन जो पर्सन आता है वो आपकी केबलिंग करके आपकी लाइट से कनेक्ट करना, इसके अलग अलग स्विच में आपको अगर करवाना हो तो वो भी आप एडिशनली करवा सकते हैं। उसका अलग से जो भी चार्जेस आप इलेक्ट्रिशियन को लगता है वो आप देंगे, मटेरियल आप बुलाएंगे तो वो आपको हेल्प आउट होती है। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें वर्कआउट करती है। लाइटिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज समझिए। आप मेरा वीडियो देख लेते हैं, आप मेरे बोलने पे पैनल और कैमरा ले लेते हैं और लाइटिंग पे फोकस नहीं करते, और वहीं हम फंस जाते हैं। वो गलत होता है, बस मेरे को उसी बात का दुख होता है क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे। देखिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पैनल, दूसरा हमारा ये कैमरा,
और तीसरी हमारी लाइटिंग। ये तीनों चीज अगर आपके पास में है तो आप इससे रिकॉर्डिंग अच्छी कर सकते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। आप इस बात को समझिए। आशा करता हूं इस वीडियो से आपके लाइटिंग को लेके तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए लाइटिंग किसकी, पैनल की, याद रखिएगा पैनल की। और अगर आप भी मेरे इस सेटअप से, मेरी इन चीजों से एग्री करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। आपके कमेंट ही तो मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।